तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो मन्नत सीरियल। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर सलूजा मेंशन में सारे लोग डिनर कर रहे थे। तब मल्लिका के पेट में अचानक दर्द होने लगता है। मल्लिका को बहुत पेन हो रहा था। मल्लिका की ये हालत देखकर सारे लोग बोल रहे थे कि मल्लिका को क्या हुआ। तभी मन्नत कहती है कि आपकी बेटी मरने वाली है। तब विक्रांत कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम मन्नत, रोज के इल्जामों से तुम तंग आ गई हो, लेकिन ये कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तब मन्नत कहती है कि मैं तो सच ही बोल रही हूँ, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की है, वो तो मरना चाहती थी ना। वो खुद कह रही थी कि मैं तो मरना चाहती हूँ, ऐसी जिंदगी होकर क्या फायदा। और उसने ऐसा ट्राई भी किया था, अपनी जी जान लगाई थी उसने जान देने के लिए, पर क्या ही करे, बेचारी की कोशिश नाकामयाब हो गई। फिर मैंने ही सोचा कि मेरा फर्ज बनता है उसकी मदद करने के लिए। और ऐसा मन्नत अपना डिनर करते करते बोल रही थी मस्त मजे में। और मन्नत सबके सामने कहती है कि आखिर वो मेरी बहन है। और ये सुनकर ऐश्वर्या 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है। तब मन्नत कहती है कि मतलब बहन जैसी है मेरी। तब मल्लिका की दादी बोलती है कि क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम क्या पागल हो गई हो क्या। तब मल्लिका के पापा यानी कि गगन अंकल भी बोलते हैं कि बेटा तुम ये क्या बोल रही हो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तब विक्रांत कहता है कि मैं जानता हूँ मिस मन्नत ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐश्वर्या राय सिंह मन्नत के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बता मेरी बेटी के खाने में तुमने क्या मिलाया है। लेकिन मन्नत कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। देखकर ऐश्वर्या राय सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि बता मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूँ। तब मन्नत अपनी माँ को कहती कि माँ आप क्यों रुक गए, खाओ आप। और ये देखकर ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, वहाँ पर मेरी बेटी मर रही है और तुम मजे से खाना खा रही हो। तब मन्नत कहती है कि मल्लिका सच तुम बताओगी या मैं बताऊँ। अब मन्नत ही कहती है कि बेचारी की हालत कितनी खराब है तो मैं ही बता देती हूँ। ऐसा कह के मन्नत अब मल्लिका के पास आ जाती है और बोलती है कि विक्रांत सर, जब आपने सबके सामने मल्लिका को कहा कि आप इसके साथ अब नहीं रह सकते, तब मल्लिका को ये बात हर्ट हुई तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब सोचने की बात है ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब इतनी हाई एमजी की गोली खाने के बाद भी वो मरी नहीं, मौत के दरवाजे से वापस आ गई, बल्कि हॉस्पिटल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंची। मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में बंदा 4-5 दिन के लिए तो हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के अंडर रहता है, पर ये नहीं रही। मतलब नींद की गोली मजाक थोड़ी है, नींद की गोलियां तो जानलेवा हो सकती है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मल्लिका वो गोली लेना तो चाहती थी, लेकिन उसके हाथ से वो गोलियां नीचे गिरी और वॉश बेसिन में पड़ गई और वो ले ही नहीं पाई। अब मन्नत मल्लिका को कहती कि मल्लिका देख, लेकिन तुम्हारी वो गटर छाप फ्रेंड उसने वो ये गोलियां ढूंढ निकाली और उसमें से 2 गोलियां मन्नत मल्लिका को दिखाती है। लेकिन घर वालों के और विक्रांत के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मन्नत क्या कहना चाहती है। और मन्नत वो गोलियां मल्लिका के हाथ में देती है और बोलती है कि पता है मुझे कहाँ से मिली, पाइप से। मतलब विक्रांत सर के और मल्लिका के रूम से वॉश बेसिन का पाइप जो निकलता है ना, वो पाइप दूसरे पाइप से मिलता है ना, वहाँ से मिली है मुझे ये गोलियां। बेचारी मल्लिका कितनी कोशिश की उसने अपनी जान देने के लिए, पर सारी दवाइयाँ तो बेसिन में गिर गई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा तो फर्ज बनता है ना इसे इसकी मंजिल तक पहुँचाने का। फिर मैंने ये 2 गोलियां बचाकर बाकी सारी गोलियां तुम्हारे खाने में मिक्स कर दी। अब तू चिंता मत कर, जो तू करना चाहती थी ना अब वही होगा। तू तो फेल हो गई, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। और यहाँ पर मन्नत मल्लिका को बहुत डरा रही है कि वो गोलियां उसने उसके खाने में मिला दी है, लेकिन मन्नत ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि मन्नत को मल्लिका के खुद के मुंह से सच निकलवाना था। तब विक्रांत कहता है कि मैं जानता हूँ मन्नत तुम ऐसा नहीं कर सकती, अब ये मजाक नहीं है, सच बताओ इसके खाने में तुमने क्या मिलाया है। तब मन्नत कहती है कि बस यही मिलाया है, दादाजी की नींद की गोलियां। पिछली बार मल्लिका ने ये गोलियां नहीं ली थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत सीरियस ले लिया उसको। और ये सुनकर विक्रांत के पापा कहते ऐश्वर्या मन्नत क्या कह रही है, मतलब मल्लिका ने आत्महत्या करने का सिर्फ नाटक किया था। और इस तरह यहाँ पर मल्लिका का और एक बार भांडा फूट जाता है। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह तो पागल ही हो जाती है, बोलती है कि अरे रोनी कोई कुछ भी कहेगा और तुम विश्वास करोगे, अरे देखो मल्लिका की क्या हालत हो गई है। तब मन्नत कहती है कि अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ। तब ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ तुम झूठ बोल रही हो, पता नहीं तुम ये 2 गोलियां कहाँ से उठा कर लेकर आई हो। अब मन्नत हंस के कहती है कि मुझे पता था आप ऐसी ही है और यही करोगी, आपके झूठ को सच बताने के लिए मेरे सच को झुकला दोगी, और इसी वजह से आप मुझे बार बार मजबूर कर देती हो कि सबूत दिखाने के लिए। और मन्नत विक्रांत को अपने फोन में वो
वीडियो दिखाती है जिसमें मन्नत ने पाइप से गोलियां निकाली थी और ये देखकर विक्रांत तो शॉक हो जाता है। विक्रांत कुछ भी नहीं बोलता। तब ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई डॉक्टर को बुला, मल्लिका की हालत खराब होती जा रही है। और मन्नत मल्लिका को कहती है कि ये 2 गोलियां मैंने बचाई है और बाकी सारी गोलियां मैंने तुम्हारे खाने में डाल दी। लेकिन मल्लिका कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तब मन्नत कहती है कि ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बात सच और झूठ की नहीं है, यहाँ पर बात जीने और मरने की है। अब जो तू नहीं मरी थी ना, लेकिन अब मर जाएगी, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तू चाहती थी। तब मल्लिका कहती कि नहीं नहीं विक्रांत, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तब मन्नत कहती कि क्यों, तुम तो मरना चाहती थी ना। तब मल्लिका कहती कि नहीं नहीं विक्रांत, मैं मरना नहीं चाहती, मन्नत हम दोनों को दूर करना चाहती है। तब मन्नत कहती है कि क्यों, मैं क्यों दूर करूंगी, वो तो खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, वो खुद तुमसे दूर होना चाहते हैं। अब देख इतनी खराब हालत हो गई है तुम्हारी, फिर भी वो नहीं कह रहे कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे। अब मन्नत मल्लिका को पोक कर रही है और बोल रही है कि अरे तू तो खुद मरना चाहती थी, इसलिए तो तूने गोलियां खाई थी ना। तब मल्लिका परेशान होकर बोलती है कि अरे मैंने कोई गोलियां नहीं खाई थी, मैंने दादू की उस शीशी में कैल्शियम की गोलियां डाली थी और वही गोलियां खाई थी मैंने, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। अब मल्लिका की हालत भी खराब हो गई है और तब मन्नत मल्लिका को एक इंजेक्शन देती है। तब ऐश्वर्या कहती है कि ये क्या लगाया तूने। तब मन्नत बताती है कि तेरे खाने में नींद की गोलियां नहीं मिलाई थी मल्ला, सिर्फ वो चीज थी जिससे तुझे एलर्जी है। तू और मैं तो कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज से एलर्जी है, तो वही मिलाया है मैंने तुम्हारे खाने में, तो तू चिंता मत कर, तू मरेगी नहीं। हाँ, पर मैंने तुम्हें झूठ बताया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी पता चले कि घुट घुट कर मरना क्या होता है। हमारी आंखों के सामने कोई मरता है, बेबस होता है, अपनी जान की भीख मांगता है, तब कैसा लगता है। तो इस तरह मन्नत ने मल्लिका को बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाया, क्योंकि मल्लिका को ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मल्लिका ने भी सेम वही किया था उन बच्चों के खाने में जहर मिलाकर। और यहाँ पर मन्नत मल्लिका को बताती है कि जान सबकी कीमती होती है, किसी की जान लेने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। और तब मल्लिका को मन्नत का बहुत गुस्सा आ जाता है और मल्लिका उठकर मन्नत को एक थप्पड़ लगा रही थी, तभी गगन अंकल बीच में आ जाते हैं और मल्लिका का हाथ पकड़कर मल्लिका को ही एक थप्पड़ लगाते हैं। और तब ऐश्वर्या कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम गगन। तब गगन अंकल बोलते हैं चुप, बिल्कुल चुप, ये थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था मल्ला को। मेरी नाकामयाबी के बारे में पूछते हो ना आप लोग मुझे, तो ये है मेरी नाकामयाबी। ये क्या किया तूने मल्लिका, मैं सुबह से रोता फिरता हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, कभी विक्रांत के पास कभी मन्नत के पास, तुम्हारी जान बचाने के लिए, क्योंकि इसकी हालत देखकर मुझे देखा नहीं गया, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ और ये तुम्हारी और मेरी परवरिश है। पहले तुमने छोटे बच्चों को जहर दिया और अब इतना बड़ा ड्रामा। अब मल्लिका के पापा मल्लिका के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि मल्लिका ने बहुत घटिया हरकत की है। और गगन अंकल तो रोने ही लगते और बोलते हैं कि मुझे तो नफरत हो गई है अपनी बेटी पर। और अब मल्लिका भी रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज प्लीज मेरी बात कोई सुन लो। और तभी विक्रांत बोलता है कि कोई नहीं सुनेगा। और इसके आगे की सीरियल मैंने सेकेंड पार्ट में बताई है, तो प्लीज सेकेंड पार्ट भी देख लीजिएगा। इसके आगे के सीरियल में विक्रांत बहुत कुछ बताता है। विक्रांत अपने मन की सारी भड़ास निकालता है। विक्रांत सारे घर वालों के सामने अपने टूटे हुए दिल का हाल बताता है। अब ये सीरियल दिन ब दिन बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रही है। प्लीज सीरियल के सारे एपिसोड देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।